हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मज़ा से पढ़ रहे होइएगा। और आईआईटी नीट को हर हाल में एकदम चुटकी में उखाड़ देना है दोस्तों। तो मैं एडवांस के लिए मैं प्रॉब्लम पहले भी बताया था और भी बता रहा हूँ। जितना मैं एडवांस के लिए प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, उसको करके जाइए, आपको आईआईटी एडवांस में बहुत बेहतर रैंक आएगा। बरसते कि सभी पेपर जो है आपको बैलेंस होना चाहिए। तो फिजिक्स के लिए आपको सोचने की कहीं ज़रूरत नहीं है, बस जितना मैं बता रहा हूँ एडवांस के लिए उतना काफ़ी है। तो चलिए मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ, और पीछे वाला उम्मीद करते हैं आप लोग कर चुके होइएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, कहता है कि ए नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ मास small m and radius capital R has surface charge density sigma and rotates with angular velocity omega about its axis so that न लिख करके डायरेक्ट लिख देगा फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डिस्क। वही चीज है, सो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर रिलेटेड एज। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा, इसके हेल्प से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए देखिए इधर, तो सबसे पहले इसको मैं निकालने जा रहा हूं। देखिए यही डिस्क है और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है दोस्तों। यूनिफॉर्मली चार्ज है और ये एक्सिस के अबाउट कितना से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट और इसका एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन है, वो रिलेशन इतना आपको प्रूव करना है। तो इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ सकता है। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर रहा हूं। एक एलिमेंट्री क्या कर रहा हूं, रिंग कंसीडर कर रहा हूं। यही एलिमेंट्री क्या है, रिंग है। क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, रिंग पर टोटल चार्ज पहले फाइंड करना होगा। ये रेडियस है x, थिकनेस इसका कितना है dx, और पूरा इसका रेडियस कितना है कैपिटल R। क्लियर है ना। और इस पर चार्ज टोटल प्लस Q है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। यूनिट एरिया पर चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। देखिए ये दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में दे सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे सकता है या टोटल चार्ज दे देगा। तो उससे दोस्तों कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए ये टोटल एरिया इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और सिग्मा से गुना कर देंगे तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। क्लियर है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो सिग्मा के टर्म में यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सिग्मा के टर्म में करेंगे, आप उसको क्यू में कन्वर्ट करना होगा, तो सिग्मा की जगह पुट कर देंगे क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो सिग्मा की जगह क्या पुट कर देंगे, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर सबसे पहले तो इस पे रिंग पे चार्ज निकालते हैं। एलिमेंट्री रिंग पर चार्ज कितना हो जाएगा, उसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, आर की जगह एक, और थिकनेस है dx। तो यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है, तो इतना एरिया पर चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा से गुना हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, चार्ज निकल गया दोस्तों। तो आप करंट पढ़े हैं I = F। E क्या होता था, चार्ज। तो E की जगह यहां पर dq हो जाएगा, और F न देकर के, फ्रीक्वेंसी न देकर के ओमेगा दिया हुआ है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई F जानते हैं कि नहीं। क्लियर। यहां से F का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो चार्ज थोड़ा सा D लगा हुआ है, देखिए जिसमें D लग गया ना वो थोड़ा सा हो जाएगा। तो चार्ज थोड़ा सा है तो करंट भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब DI। तो यहां से DI का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, F के जगह वैल्यू पुट कीजिएगा तो ओमेगा बाई 2 पाई इंटू DQ होगा ना। क्लियर है। DQ का वैल्यू पुट कर दीजिए।
तो ओमेगा बाई 2 पाई डी क्यू हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा। क्लियर है? यहां से जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। कितना हो जाएगा डी आई का वैल्यू दोस्तों? तो डी आई का वैल्यू, डी आई शुड बी इक्वल टू ओमेगा सिग्मा एक्स डी एक्स। क्लियर? तो नेट करंट निकालने के लिए यहां से क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नहीं, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है करंट कितना हुआ डी आई, और इस सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला प्रयोग होइएगा, ये भी कम होगा क्योंकि करंट कम है। तो डी आई इंटू एरिया होता है, तो एरिया रिंग का कितना हो जाएगा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, पाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब डी आई का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डी आई शुड बी, सॉरी डी एम शुड बी इक्वल टू, डी आई कितना है, ओमेगा सिग्मा एक्स डी एक्स इंटू पाई एक्स स्क्वायर। यहां से ओमेगा सिग्मा इंटू पाई एक्स क्यू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर ओमेगा सिग्मा पाई एक्स क्यू बी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। एक्स का वैल्यू कहां से कहां दोस्तों वैरी करेगा, 0 से कैपिटल आर। कैसे लिमिट हम लोग कैसे लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम लेते हैं। तो कम से कम रेडियस 0 होगा, बढ़ते 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 कैपिटल आर हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये क्या है, एरिया ऑफ कॉइल होता है। क्लियर है ना? और आई क्या है, करंट थ्रू द कॉइल। दिस इंप्लाइज दैट m शुड बी इक्वल टू ओमेगा सिग्मा पाई, इसके जगह r टू द पावर 4 हो जाएगा, कर देना डायरेक्ट, x के पावर 4 बाई 4 कितना हो जाएगा, 0 टू r। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, m शुड बी इक्वल टू ओमेगा सिग्मा पाई r टू द पावर 4 बाई 4। 0 फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल 0 हो जाएगा। ये रहा आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ये सिग्मा के टर्म में है दोस्तों। यदि ऑप्शन में सिग्मा के टर्म में है तब तो यही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं। लेकिन मैं बताया कि इसमें कंफ्यूज मत कीजिए। बहुत लोग क्या करता है कि सिग्मा के टर्म में मान लेते हैं कि मैं बता दिया, क्वेश्चन पूछ दिया क्यू के टर्म में, तो उसको तो ले आ रहे, तो सर तो लगता है कि ठग लिए, हमको तो सिग्मा के टर्म में बताए थे। तो दोस्तों सिग्मा के टर्म में भी पूछ सकता है, क्यू के टर्म में भी पूछ सकता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए तो आप जान ही रहे हैं ना, यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है डेट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वहां से आप क्यू के टर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, सिग्मा के जगह कितना पुट कर सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्क है तो डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वहां वैल्यू पुट कीजिए, m शुड बी इक्वल टू ओमेगा Q पाई आर टू द पावर 4, और नीचे ये पाई स्क्वायर आएगा कि नहीं, आ जाएगा। सही किए, ठीक तो किया है। जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, ये स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहां से m बराबर ओमेगा क्यू इंटू पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा। ये रहा आपका क्यू के टर्म में दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? हमको प्रूफ करना है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, हम लोग का प्रूफ क्या करना था, यही था ना। ये देखिए
m इज इक्वल टू q बाई 2m इंटू l। l क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। l क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए l के टर्म में। उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? l बराबर, देखिए इधर, l बराबर आई ओमेगा हो जाएगा। किसका? डिस्क का एंगुलर मोमेंटम। आई की जगह एम आर स्क्वायर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्सिस के बाद कितना, इनटू ओमेगा लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हमको आर को हटा देना है। कितना हो जाएगा आर स्क्वायर? यहां पर 2l बाई एम ओमेगा। क्लियर है? अब पाई छोटू कैंसिल हो गया था ना, यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया था, ठीक है? तो पाई तो रहेगा ही नहीं, ये आपका कैंसिल आउट हो गया था। पाई हटा दीजिए यहां से, पाई नहीं था। अब आर स्क्वायर के जगह उसमें पुट कीजिए, तो m बराबर ओमेगा क्यूब, आर स्क्वायर के जगह 2l बाई एम ओमेगा। क्लियर है? ओमेगा तो लगता है कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दीजिए। तो यहां से m बराबर q बाई कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर पुट करिए तो आ गया q बाई 2q बाई एम इंटू एल। कहीं गलती हो रहा है क्या? देखिए तो हम लोग का कितना आया था? प्रूफ करना क्या है? ये प्रूफ करना था q बाई 2m, 2 नीचे आएगा। कहीं पर मिस्टेक हुआ हुआ, चलिए इसको चेक करते हैं। क्या चेक करना था? इसमें अब q के जगह कितना पुट किए थे? सिग्मा के जगह q बाई पाई आर स्क्वायर, सिग्मा के जगह पाई आर स्क्वायर, q बाई पाई आर स्क्वायर कर दिए, इंटू पाई आर टू द पावर 4। आई 4 कहाँ चल जाएगा? फ्रांस की रहेगा। अरे छोटू, ये 4 फ्रांस में चल जाएगा, रहेगा ना? यही 4 छूट गया था, तो m कितना हो जाएगा? डिवाइड में 4 भी रहेगा। क्लियर है? तो ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट। यदि मैग्नेटिक मोमेंट पूछता तब इतना आंसर आएगा। अब यहां पर देखिए, हमको प्रूफ करना था एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। तो नीचे में क्या था? यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट में पुट किया, तो नीचे में क्या था? 4 भी न था, तो 4 नीचे में था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो अब m इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई 2m इंटू एल। आएगा कि नहीं? भूलिए, ये प्रूफ करना था। यहाँ वेक्टर कौन कौन है? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और एल वेक्टर है। क्लियर? याद रहे, जिधर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा दोस्तों, उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? आई ओमेगा, जानते हैं ना? आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये तो वेक्टर होगा नहीं, ये वेक्टर होगा। जिधर ओमेगा का डायरेक्शन होगा, उधर ही एल का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में आप याद कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसको ऐसे याद रखिएगा, m बाई एल बराबर q बाई 2m, वेयर m इज मैग्नेटिक मोमेंट। इसको आप फॉर्मूला के फॉर्म में ही याद करिएगा। मारिए इस पे फाइनल स्टार, ये फॉर्मूला के फॉर्म में आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या देखेंगे? जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, वही ओमेगा का डायरेक्शन होगा।
यानी यहाँ से एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि जो m का डायरेक्शन होगा वही l का डायरेक्शन होगा, वही ओमेगा का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है नहीं। यानी l ओमेगा एंड m हैव सेम डायरेक्शंस। किसी को कष्ट, नो कष्ट। तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में आप याद कर जाइएगा। बहुत आसान था ये। एडवांस लेवल के लिए क्वेश्चन को आप रेडी रखिए। आपको एडवांस में पूछेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा, तो धड़ाक से को निकाल देना है। एक तो ये मेथड हो गया निकालने का, नहीं हमको ये प्रूफ करना था। अब ये फॉर्मूला के फॉर्म में याद कर जाइएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका रहा क्वेश्चन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी को दूसरे तरह से यदि आप बनाना चाहते हैं, पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है ना? चलिए देखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। एम एल, क्लियर है? एम मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पर एम मास है। यहां पर कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या केवल मैग्नेटिक मोमेंट बोलिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और स्मॉल एम क्या है? मास। और एल हो गया एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? चलिए, इसको सेकंड तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे? सेकंड मेथड से। और यदि फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, यदि दोस्तों इतना क्वेश्चन रहेगा तो आपको उतना करने का जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूला को तो याद किए हुए हैं, एम बाई एल बराबर क्यू बाई 2l। ये डिस्क था ना, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इस सेंटर के, इसके सेंटर के वक्त कितना हो जाएगा? तो आई ओमेगा हो जाएगा। नहीं यार, टोटल चार्ज दोस्तों इस पर क्यू है। और यदि क्यू के टर्म में आंसर ना दे करके सिग्मा के टर्म में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यू के जगह क्या पुट कर देना है? पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, जैसा कि यहां किए थे। देखिए, ये था ना आपका। क्लियर है? सिग्मा की जगह मैं कन्वर्ट किया था क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। सिग्मा के टर्म में मैग्नेटिक मोमेंट ये ऑप्शन रहेगा, क्यू के टर्म में ये ऑप्शन रहेगा। उससे क्या प्रॉब्लम है? पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा की जगह हो जाएगा क्यू, तो ये वो आर स्क्वायर बच जाएगा, नीचे 4 बच जाएगा। क्लियर है? ये रट मत जाइएगा मैग्नेटिक मोमेंट, कितना के रटिएगा, पागल हो जाइएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एम बाई एल बराबर क्यू बाई 2m। अब इसको देखिए, यहां से एकदम धड़ाक से आंसर आ जाएगा। हमको दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, कर लीजिए। तो क्यू बाई 2m इंटू एल के जगह आई ओमेगा लिखेंगे, इधर चल गया। क्यू बाई 2m दोस्तों इंटू आई के जगह उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ऑन एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 एक्सिस, ये डिस्क का कितना हो जाएगा? एम से एम दोस्तों कैंसिल हो गया, और यहां से 4 हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 4। देखिए तो एकदम धड़ाक से आंसर आ गया कि नहीं? क्लियर है? देखिए यही आंसर आया था ना क्यू के टर्म में। देखिए आया था ओमेगा क्यू आर स्क्वायर बाई 4।
ओमेगा क्यू आर स्क्वायर बाई 4, ओमेगा क्यू आर स्क्वायर बाई 4, ओमेगा क्यू आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकालना हो तो धरेले से हम लोग इसको फाइंड कर देंगे। जैसे देखिए और क्वेश्चन इसी में ऐसा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये सॉलिड स्फीयर है दोस्तों, क्या है? सॉलिड स्फीयर, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। टोटल चार्ज दोस्तों इस पे क्यू है और एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होगा। तो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसे भी कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज होते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज। यदि आप इंटीग्रेशन मेथड से इसको बनाइएगा तो पहले तो इसको क्या कंसीडर करना होगा? हॉलो स्फीयर कंसीडर करना होगा। हॉलो स्फीयर का डायपोल मोमेंट निकाल करके उसको इंटीग्रेट कर देना होगा, तो इस ये दे देगा। इसको आप डिस्क के फॉर्म में कट करके भी बना सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो चलिए ये आपको फॉर्मूला से डायरेक्ट आ जाएगा, उतना जाने का जरूरत नहीं है एग्जाम में। क्या था फॉर्मूला भी हम डिराइव किए, m बाई एल इक्वल टू क्यू बाई, यही है ना। इसको याद कैसे रखिएगा? एलएम याद रखना है। क्लियर है ना? अब देखिए इधर वेक्टर तो इधर दोनों क्या है? स्केलर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, ये भी मैग्नीट्यूड ये भी मैग्नीट्यूड। वेक्टर से तो कभी भाग पड़ता ही नहीं है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। ये बात आप वेक्टर में जानते हैं, वेक्टर पूरे फिजिक्स में हो जाएगा। यदि वेक्टर का कंसेप्ट दोस्तों आपके पास नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे अच्छे से, इसलिए वेक्टर सब जगह यूज आएगा, पूरे फिजिक्स। हमको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, m बराबर q बाई 2m इंटू एल। एंगुलर मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा? इसका मास था कितना? m। कैपिटल M मास रहेगा तो कैपिटल M, तो कंफ्यूज मत कर जाएगा, इधर कैपिटल M दिखाई हुआ है, ओकर यदि वैसा रहेगा तो म्यू से दिखा दीजिएगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है ना? यदि मास कैपिटल M रहे तो फिर कैपिटल M मत लिखिएगा, इसको म्यू के टर्म में लिख देंगे। आई ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्सिस के अबाउट। देखिए 11th वाला जो भी होता है सब 12th में यूज आता है, इसलिए बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं 11th में खूब मजा मारेगा और जैसे 12th में जाएगा तो अरे भाई नीट निकालना है, IIT निकालना है, ऐसे थोड़े ना होता है। इसलिए जो लोग 10th पास हैं, वो जो मैं रेगुलर डिटेल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें विथ IIT नेट फाउंडेशन बैच, यानी उसमें डिटेल थ्योरी के साथ आपको बताऊंगा। और थ्योरी आपके पास रहेगा दोस्तों तो आप नेट और IIT को उखाड़ करके फेंक दीजिएगा। बहुत लोग जो है 2 साल मजा ले लेता है, 11th-12th में खूब मजा लेगा। तो आपके घर में जो भी जूनियर है उसको 10th वाले स्टूडेंट को सिखाइए कि मजा मत लेना, नहीं तो फिर जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ेगा। यदि 10th के बाद एकदम मन से लग जाता है डिटेल पढ़ते हुए, डिटेल थ्योरी के साथ, वो हर हाल में एकदम करेंट ईयर में क्रैक कर देगा, बहुत अच्छा रैंक लाएगा। बहुत जगह देखेंगे थ्योरी लोग देते नहीं, खाली न्यूमेरिकल पर न्यूमेरिकल। अरे यार अंधेरा में तीर चलाएगा तो लगेगा, हमेशा नहीं ना लगेगा, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है।
पहले आप अपने से मजबूत हो जाओगे कंसेप्ट से, तब न लड़ोगे यार फिजिक्स से। इसलिए डिटेल थ्योरी होना बहुत जरूरी होता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब जगह देखते हुएगा 4 क्लास में उड़ा देते हैं लोग वेक्टर, जिसके कारण बेचारे को आगे समझ में आता नहीं है। और वेक्टर ऐसा है सब जगह आएगा, घुसेगा ही। तो यहाँ q/2m I के जगह 2/5mr² हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑन एक्सिस, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट ऑन एक्सिस 2/5mr² इनटू ओमेगा। अब बताइए जिसको 11th वाला ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता रहेगा, ये क्वेश्चन उससे हिलेगा भी नहीं ना, तो बोलेगा कि फिजिक्स बड़का टफ है यार। अरे टफ नहीं है, आप मजा लिए हो। यदि आप ऑनेस्टी से 10th के बाद यदि मन से पढ़ते हैं और डिटेल थ्योरी के साथ, ये इससे नहीं कि खाली क्वेश्चन बना रहे हैं 10,000 20,000 और कंसेप्ट है ही नहीं। यदि आपके पास कंसेप्ट है, आप 5 ही क्वेश्चन पर चैप्टर बना के आप प्रैक्टिस कीजिए ना, आपका नेट आईआईटी करेक्ट कर जाएगा। इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिए। यहां से देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, मास कैंसिल हो जा रहा है, 2 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो आ जाएगा QR² ओमेगा बाई 5। कहीं कोई कष्ट, नो कष्ट। ये रहा दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसी को इंटीग्रेट कीजिएगा तो उतना पावर मिलने के बाद इतना आएगा, ये डायरेक्ट आ गया। क्लियर है? अब इसी टाइप का क्वेश्चन यदि ऐसा है, हॉलो स्फीयर रहता, तब क्या होता? बहुत मजेदार है ये क्वेश्चन, बता रहे हैं कई क्वेश्चन बन रहा है। रेडियस आर पॉजिटिवली चार्ज है, हॉलो स्फीयर है, जो भी चार्ज देंगे इस तरह का यूनिफॉर्मली चार्ज है, मास है m, रेडियस है r। चलिए मास अभी m ले लिए, चार्ज है कैपिटल Q, तो m की जगह म्यू यूज कर दीजिए, म्यू बाई एल बराबर Q/2m। यही था ना? क्लियर? म्यू हमको निकालना है दोस्तों, Q बाई मास दिया है कैपिटल, तक कैपिटल पुट कर दीजिए इनटू L, एल की जगह कर देना आई ओमेगा, और Q/2m इनटू I की जगह 2/3mr²। जानते हैं कि नहीं? हो गया आंसर। वाह क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है, हो गया जी। यानी QR² ओमेगा डिवाइडेड बाई 3, उसमें 5 आया था, इसमें 3 आ गया। जिधर ओमेगा का डायरेक्शन उधर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू QR²। कभी कभी वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर दे देगा, तो ऐसा नहीं कि पसीना छूट जाए आपको। जिधर ओमेगा का डायरेक्शन उधर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ये रहा दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इस तरह का कोई भी रहे, सिलेंडर रहे, स्फीयर रहे, कोन रहे, सब का कर सकते हैं। जैसे देखिए यदि कोन हो, यही कोन है, हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं फिलहाल ये हॉलो था। अरे यार चारों तरफ ऐसे होगा ना, उस सब पर है ऐसा ना हो कौन जी। इसके वक्त रोटेट कर रहा है, मास है कैपिटल M, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए इसका रेडियस क्या है दिया हुआ है आपको, हॉलो कोन है। क्या है? हॉलो कोन
और चार्ज इस पर टोटल दोस्तों क्यू है। 5 क्यू रहता तो क्या होगा, 5 क्यू लेते थे। चलिए ना एक आध बना दे रहे, नहीं तो क्या होगा ना कि 5 क्यू दे देगा ना, तो आप क्यू ही लेकर के बना दीजिएगा। अब उसका भी एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, पता चला आप गए, कहाँ गए पता होगा ही। चलिए ऐसा है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द hollow cone as shown in figure। देखिए ना, हमारा लग रहा है छोटा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन जब एग्जाम में देगा ना तो बहुत बड़ा बना देगा, आप देखते ही डर जाएगा, छोड़ के भाग जाइएगा। वो बड़ा कैसे हो जाता है बताते हैं हम, यहाँ फिगर में सब दे दिए। वो लिखता टोटल चार्ज ऑफ द कोन इज +5 Q and mass of the cone is capital M and radius of the cone is capital R। तो लॉन्ग होगा कि नहीं? चलिए देखिए, रेडीमेड फॉर्मूला आप तो जान ही रहे हैं दोस्तों, क्या होता है M कैपिटल दिया हुआ, चलिए म्यू ले लेते हैं, म्यू बाई एल इंटू क्यू बाई 2m। यहाँ से म्यू बराबर क्यू बाई मास 2m इंटू एल, क्या होता है जी, हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पता रहेगा तब ना बनेगा। अब 11th वाला गोल किए हुए रहेगा तो ये बनेगा, बताइए आप खुद समझिए। यदि 11th वाला यूज 12th में नहीं आता तो 10th के बाद डायरेक्ट एडमिशन करा दिया जाता 12th में, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। इसका मतलब यार 11th का यूज आएगा, और यही आप गलती करते हैं जिसके कारण आपको दिक्कत होना शुरू हो जाता है। चलिए यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है हॉलो कोन का, लेकिन यही आपका सॉलिड हो जाता तो 3/10 mr² होता है। सॉलिड हो जाता तो कितना हो जाता है, 3/10 mr² इंटू ओमेगा। आई ओमेगा हो गया नहीं, I बराबर जो हो गया mr²/2। m से m गया दोस्तों, चला गया, तो यहां से बच जाएगा आपका रिजल्ट QR² ओमेगा डिवाइडेड बाई 4। ये रहा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज द आंसर। क्लियर है? सॉलिड कौन होगा तो केवल यहाँ 3/10 mr² कर देंगे, नहीं 3/10 mr²। क्लियर है? सिलेंडर भी हो सकता है, तो सिलेंडर रहेगा तो कुछ नहीं करना होगा, यही ना सिलेंडर है। तो सिलेंडर रहेगा तो क्या ले लेना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेना है। देखिए आपको HW के टर्म में दे देते हैं, बनाइएगा क्वेश्चन। फाइंड M मतलब वही मैग्नेटिक मोमेंट या म्यू, समझ जाएगा इतना से। A में क्या है, एक तो सॉलिड कौन दिया हुआ है, ऐसा ओमेगा यूनिफॉर्मली चार्ज, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी दे सकता है रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैसे कन्वर्ट करेंगे क्यू में, इसका टोटल वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr²h। हाइट भी दिया हुआ रहेगा, इतना वॉल्यूम पर चार्ज है क्यू, तो यूनिट वॉल्यूम पर क्यू बाई दिस, उसी को हम लोग रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं रो। क्लियर है ना? यानी रो बराबर इसका हो जाएगा, यदि रो के टर्म में होगा तो क्यू बाई 1 में होगा ना जी, 3 ऊपर चला जाएगा πr²h। दिस इज हाइट h, दिस इज रेडियस r, टोटल चार्ज q। यदि डेंसिटी के टर्म में रहेगा तो q के जगह क्या पुट कर दीजिएगा डेंसिटी के टर्म में, πr² h इंटू रो बाई 3।
या बहुत आसान है। क्लियर है? चलिए, तो इसको आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट। बी में देखिए, फाइंड कर लीजिएगा इसका हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है। इसके बाद ये रोटेट कर रहा है और इस पर चार्ज है नहीं। एक बात रखिए, निगेटिव चार्ज रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसका मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगा, केवल डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव वाले के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसको बनाइएगा, ये रेडियस है r, मास है m, ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है 1/x के बाद। यार रिंग कट कीजिएगा तो रिंग ना होगा सब, mr² आ जाएगा रिंग के बराबर। सी में सॉलिड है, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे सकता है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे सकता है, ऐसा ओमेगा पूरा में चार्ज है। क्लियर है ना? मास है m, रेडियस है r, q है टोटल चार्ज q, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगा तो रो दे देगा। क्लियर है? तो इसको आप बनाइएगा घर पे, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टोटल बात समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन। ऐसा, फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ ए स्पाइरल एज शोन इन फिगर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दोस्तों दिया हुआ है n। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिया हुआ है, कैपिटल N दिया हुआ है। इसको कैसे आप फाइंड करेंगे, तो यहां से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, कितना डिस्टेंस में, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, b माइनस a। अरे भाई यहां से यहां b माइनस a होगा कि नहीं, तब आप लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो b माइनस a में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, n, तो यूनिट में n बाई b माइनस a। यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है उसको स्मॉल लेंथ कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ये गैप में देख रहा है, कॉइल देखे हैं एकदम नजदीक नजदीक। अरे फैन में देखे हुए कॉइल एकदम नजदीक नजदीक लपेटा हुआ रहता है। फैन जब खुले ना तो देखिएगा उसमें कॉइल लगा हुआ रहता है, मोटर में रहता है, एकदम नजदीक नजदीक बांधा हुआ रहता है। ये तो आपको ज्यादा नजदीक नजदीक करेंगे तो दिखेगा नहीं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि एक एलिमेंट्री कट कर रहा हूं। एक क्या कर रहा हूं, एलिमेंट्री कट कर रहा हूं। कितने रेडियस का, x, जिसका थिकनेस कितना होगा, dx। थिकनेस दोस्तों क्या है, dx थिकनेस। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, x रेडियस का जब होगा सर्कुलर कॉइल, तो पहले तो उसमें आप करंट फाइंड कर लीजिए, कितना करंट जा रहा है। नहीं, उसमें क्या कर लेना है, सबसे पहले करंट फाइंड कर लेना है। तो एक, तो चलिए इसका रेडियस में क्या माना था, x। यूनिट लेंथ पर n है, तो dx में कितना नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, n dx, नहीं ये हो जाएगा n के जगह कैपिटल N b माइनस a इंटू dx। तो dx थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स इतना होगा। अब उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा दोस्तों, तो dv बराबर सर्कुलर कॉइल के कारण म्यू नॉट ni बाई 2r होता है फॉर्मूला। तो
म्यू नॉट एन के जगह पुट कर देंगे, ये ना नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, और dx थिकनेस में कितना नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, n dx इंटू आई डिवाइडेड बाई 2x। अब स्मॉल n के जगह पुट कर दीजिए, यानी यहां पर स्मॉल n की जगह क्या पुट करना होगा, ये पुट करना होगा। तो स्मॉल n की जगह हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल N इंटू आई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स इंटू बी माइनस ए। ठीक है, चलिए स्मॉल n की जगह पुट कर दिए कैपिटल N बाई बी माइनस ए। ये रहा आपका dv। हमको निकालना है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड। अब बी को dv को इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए और dx बाई एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। रेडियस कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, ए से बी वैरी कर रहा है। क्लियर है, रेडियस ए टू बी वैरी कर रहा है दोस्तों, कर रहा है कि नहीं। तो जब रेडियस ए से बी वैरी कर रहा है तो यहाँ से बी शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए एल हो जाएगा x लिमिट फ्रॉम ए टू बी। तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लॉग m माइनस लॉग n लॉग m बाई n कर देना। तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए एल एन बी बाई ए। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। तो एडवांस के लिए ये सब टोटल दोस्तों आप रेडी कर लीजिएगा। यही यदि कंप्लीट रहता, नहीं कंप्लीट रहता और थिकनेस ज्यादा रहता, तो जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बढ़ते ना जाएगा। थिकनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, b माइनस ए का वैल्यू ज्यादा, सॉरी b माइनस ए का वैल्यू जो है ये b वाला बहुत बड़ा हो जाएगा और b माइनस ए थिकनेस ज्यादा होगा तो और बढ़ते ना जाएगा। क्लियर है। चलिए तो ये आपका रहा b माइनस ए, थिकनेस इसका देगा ना ये। क्लियर है, b माइनस ए। अब थिकनेस बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, इसको और बढ़ाते जाइए तो ये a और b के वैल्यू पर डिपेंड करेगा कितना हो रहा है। क्लियर है ना। चलिए थिकनेस बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएगा। क्लियर है, थिकनेस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और यहाँ लॉग का वैल्यू बढ़ जाएगा। देखिए b ज़्यादा हो जाएगा, a कम रहेगा तो ये वैल्यू ज़्यादा, तो न्यूमरेटर यहाँ भी बढ़ रहा है यहाँ भी बढ़ रहा है। क्लियर है ना। चलिए तो जितना ही ज़्यादा होगा, जैसे सिंपल समझिए ना, एक टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड b माइनस ए भी ज़्यादा हो जाएगा, थिकनेस ज़्यादा होगा तो, लेकिन ये भी ज़्यादा हो रहा है ये भी ज़्यादा है, तो ऐसे तो जज हो नहीं पा रहा है। सिंपल समझिए, देखिए एक टर्न रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कि 2 टर्न रहेगा तब ज़्यादा, 2 टर्न में ज़्यादा, तो ज़्यादा थिकनेस रहेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा ना होते जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इसको आप रेडी कर जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और जितना मैं एडवांस लेवल का बताया हूँ दोस्तों सबको रेडी कर दिए, बहुत मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।